जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक 34। इन्द्रियस्यार्धे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः न वशम् आगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को निष्काम कर्म की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, तुम्हें एक चीज पसंद हो सकती है, तुम्हें एक चीज नापसंद हो सकती है, तुम एक चीज का सम्मान कर सकते हो, तुम्हें एक चीज से घृणा हो सकती है, तुम्हें एक चीज से लगाव हो सकता है और तुम्हें एक चीज से नफरत हो सकती है। ये भावनाएं सभी के लिए होती हैं। जो आपको पसंद हो सकता है वह किसी और को नापसंद हो सकता है, और जो किसी को पसंद हो सकता है वह आपको नापसंद हो सकता है। अर्जुन, क्या तुम इन सब का कारण जानते हो? पिछले अरबों जन्मों के कर्म वासनाओं के प्रभाव के कारण प्रत्येक व्यक्ति को किसी चीज पर पसंद या नापसंद विकसित होती है। अभी आपके पास एक मानव जन्म है। यदि आप सोच रहे हैं कि आपको अपने जन्म के उद्देश्य को पूरा करना चाहिए, सर्वोत्तम शाश्वत समृद्धि प्राप्त करनी चाहिए, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहिए, तो आपको यह याद रखना चाहिए कि आपकी ये पसंद, नापसंद, सम्मान, घृणा, स्नेह, घृणा आपके रास्ते में बाधा बनकर और आपके दुश्मन के रूप में खड़ी है। यदि आप अपने जन्म के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं और सर्वोत्तम शाश्वत समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इसकी आवश्यकता है कि आप इस मामले में तुरंत प्रयास शुरू करें। यह प्रयास क्या है? यदि आपके मन में किसी चीज के लिए पसंद विकसित हो जाती है, तो आपको तुरंत यह याद रखना चाहिए कि उस पसंद का कारण पिछले जन्म का कर्म वासना है और आपको इसके आगे समर्पण नहीं करना चाहिए। जब आपके मन में किसी चीज के प्रति अरुचि पैदा हो जाए, तो आपको तुरंत यह याद रखना चाहिए कि यह अरुचि का कारण पिछले जन्म का कर्म है और आपको उसके प्रति समर्पण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यदि आप ऐसा करने में अपना प्रयास जारी रखते हैं, तो आप सर्वोत्तम समृद्धि प्राप्त करेंगे, इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और बाधाओं से बचेंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि हम जो पसंद और नापसंद विकसित करते हैं वह हमारे पिछले जन्म के कर्म वासनाओं के अनुसार ही होते हैं और हमें तुरंत उनकी शिक्षा को याद करना चाहिए
और उन पसंद और नापसंद पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो हमने विकसित की है। आइए हम सभी परमात्मा की शिक्षा का पालन करने का प्रयास करें और इससे सर्वोत्तम समृद्धि प्राप्त करें। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। इन्द्रियस्यार्धे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः न वशम् आगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ
ॐ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्धे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।